नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 1028 हमेशा की तरह आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। विनम्रता के साथ आपके पास आने का प्रयास करता हूँ। और जन जागृति का उद्देश्य क्या है? ये मनोरंजन नहीं है, ये सिर्फ एक जन जागृति की थोड़ा बहुत लोगों में जो चीज़ें हैं वो जानते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा डस्टिंग में कर देता हूँ। उसको कपड़ा मार देना कहते हैं डस्टिंग। तो जो आपकी शक्ल शीशे में नज़र आने लग जाती। तो यही बात मैं बताता हूँ। क्या आपने शीशे में तो अपनी शक्ल साफ देखी, कभी पानी में भी देखी, कभी खौलते पानी में भी देखी? पानी वही है, पानी के गुण वही है, लेकिन जब पानी स्थिर होता है, साफ होता है, क्रिस्टल कलर होता है, गंदगी से रहित, तो आपके सुंदर सा प्रतिबिंब उसमें आता है। जैसे शीशे में भी बाल्टी के साफ पानी में देखो, आपकी शक्ल बहुत सूरत बहुत प्यारी नज़र आएगी, सुंदर नज़र आएगी, मुस्करा के देखिएगा उसमें। लेकिन जब आप चाय उबालते हैं या और उबलता हुआ पानी किसी बर्तन में आप देखते हैं, उसमें आपकी शक्ल सूरत अच्छी नहीं आएगी। बॉइलिंग वाटर में तो कहते हैं, मैंने एक कहानी पढ़ी थी बहुत पहले, ब्लड इज़ बॉइलिंग। जब पानी बॉइलने में ये हाल है, तो जब खून बॉयल होगा, खून में जब गर्मी आ जाएगी, खून बॉयल होने लग जाएगा, उबाल, तब क्या होगा? अर्थात गुस्सा, क्रोध। 21 सितंबर को हर साल विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को हर साल विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। और विश्व शांति के लिए आप देख रहे हैं दुनिया में कितनी जगहों पर आग लगी हुई है, कितनी जगहों पर युद्ध हो रहे हैं। तो हम अपने घर की भी शांति की बात करें, परिवार की शांत करें, और सबसे पहले अपने मन को शांत करें, स्वयं शांत हों। एक व्यक्ति एक यूनिट होता है, फिर परिवार होता है, फिर समाज होता है, फिर देश होता है, और फिर संसार होता है। जब शांति घर से शुरू होगी तब काम सही चलेगा। तो खौलते हुए पानी में हमें यही शिक्षा हमें देता है। शांत पानी में देखेंगे तो प्रतिबिंब प्यारा आएगा, खौलते में नज़र नहीं आएगा। और इसी तरह जब मनुष्य अपने मन का शांति को खो देता है तो वो बहुत दुखित होता है और परेशान होता है। आपको एक श्लोक भी है, ये गीता का श्लोक है, इसका नाम है, यानी नाम मीन्स इसका मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। क्रोधाम भवति सम्मोहं सम्मोहात् मति विभ्रंशो मति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यानी क्रोधाम भवति सम्मोह, जब हमें क्रोध आता है तो हम सम्मोहित हो जाते हैं। सम्मोहात् मति विभ्रंशो, मति भ्रंश हो जाती है, मति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, उसके बाद बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, उसके बाद नाश हो जाता है, सब कुछ पश्चाताप के साथ उसका अंत होता है। यानी क्रोध एक क्षणिक पागलपन है, इसको कंट्रोल करिए, इसको रोकिए, इसको नियंत्रित करिए, अन्यथा ये आपको कंट्रोल कर लेगा, ये नियंत्रित कर लेगा, ये आपका नाश कर सकता है, ये विनाश कर सकता है, अच्छे खासे घर में खराबी पैदा हो सकती है। तो यही है। और क्रोध में कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए, शांत होकर लेना चाहिए। बॉयल पानी में शक्ल नहीं दिखाई देती। फिर बताता हूँ, क्रोध में वार्ता भी नहीं करनी चाहिए। पता नहीं क्या क्या बोल जाओगे यार, उस समय बाद में वही बात याद रह जाएगी, उसने मुझे ये कहा था। आपका हंसता हुआ चेहरा फिर नज़र नहीं आएगा, उसको कहेगा देखो ऐसा कहा था उसने, ऐसे त्योरियाँ चढ़ाई थी उसने, ऐसे बिरकुटियाँ तानी थी उसने, ये शब्द उसने बोले थे। क्या प्यार से भी जो बोला वो सब भूल जाएगा, सब में मिट्टी पड़ जाएगी। और अच्छा व्यक्तित्व तो वही होता है जो शांत रहे, संतुष्ट रहे, क्रोध न करे, प्रसन्न रहेंगे तो मन मस्तिष्क सही रहेगा और अच्छे हार्मोन भी निकलेंगे और जिनसे मनुष्य स्वस्थ रहेगा। इसलिए क्रोध न करें। और फिर मैं जैसे कि आपसे कह चुका हूँ, क्रोध एक क्षणिक पागलपन है, इसको रोकिए। तो लोग आपको पागल न कहें, अपना नाश हम कर देते हैं, अपना नुकसान हम कर बैठते हैं। कभी ठंडे दिमाग से सोचिए, हमें क्रोध क्यों आता है? क्रोध सबको आता है, थोड़ा थोड़ा क्रोध आता है, उसकी डिग्री होती है, पर बहुत कम डिग्री में आना चाहिए, ज़्यादा डिग्री नहीं चाहिए। ब्लड बॉइलिंग नहीं होनी चाहिए, खून नहीं खोलना चाहिए, खूब इतना गुस्सा नहीं आना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा शांत पानी में प्रतिबिंब नजर आएगा और उबलते हुए पानी में नजर आएगा। मनुष्य की यही हालत उसमें हो जाती है। तो यही गीता भी कहती है। और यही 21 सितंबर जो विश्व शांति दिवस है, उनका भी यही संदेश होता है, शांत रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।